10 नवंबर 2025 सुबह के औकात दिल्ली के राजघाट के करीब एक धमाके की गूंज ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। एक कार में होने वाले इस धमाके ने फौरी तौर पर सिक्योरिटी एजेंसीज को अलर्ट कर दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसे साजिश करार दिया और हुकूमत ने फौरी तौर पर दहशतगर्दी के कवानीन नाफिज कर दिए। लेकिन सवालात की एक लंबी फहरिस्त बाकी है। गाड़ी मुबैना तौर पर मुल्क की सबसे महफूज जगहों में से एक के करीब 3 घंटे से ज़्यादा अरसे तक कैसे खड़ी रह सकती है। अस्पतालों के बाहर लापता अजीज़ों की तलाश में सरगर्दा खानदान, सख्त सिक्योरिटी और बेयकीनी का माहौल, सोशल मीडिया पर झूठी तस्वीर की भरमार, बैरूत के फ़िज़ाई हमले की तस्वीर दिल्ली धमाके के नाम पर वायरल हो रही हैं। हकीकत क्या है, कौन से सवालात पूछे नहीं जा रहे हैं और आज़ाद सहाफ़त का क्या किरदार होना चाहिए? इन्हीं सवालात के जवाबात तलाश करने के लिए हम बात कर रहे हैं सौरभ शुक्ला से, जो एक सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी हैं। मुलाहिज़ा करें। देखिए, ये पूरा जो मामला है वो कल हुँ, शाम 6:52 पर हुँ, चांदनी चौक और लाल किले के बीच रोड है, वहां रेड लाइट है। मेट्रो का गेट नंबर 1 है, उसके बाहर एक वाइट i20 कार में चलते हुए बहुत स्लो मूविंग ट्रैफिक में ब्लास्ट होता है। हुँ, हुँ, जो शुरुआती जानकारी है दिल्ली पुलिस के मुताबिक कि हुँ, उस कार में भी 3 लोग सवार थे जिनकी मौत हो गई है। हाँ, हाँ, अब आसपास जो लोग हैं, अब तक जो ऑफिशियल फिगर्स हैं डेथ की, वो 13 पहुंच गई हैं, जिसमें 2 महिलाएं शामिल हैं। हुँ, हुँ, घायलों की संख्या वो तकरीबन 27 से 28 लोगों की है। हाँ, इस पूरे मामले पर पुलिस ने यूएपीए के हाँ, अंडर हुँ, और एक्सप्लोसिव एक्ट के अंडर हुँ, एक हुँ, एफआईआर की है। हुँ, हुँ, जो ये गाड़ी है वो एक i20 वाइट कार है, और ये पता चला है सीसीटीवी फुटेज के बेसिस पे कि ये कार वाला पिछले 2.5 घंटे से लाल किले की पार्किंग में था, हाँ, हाँ, और वो 2 घंटे तक लाल किले की पार्किंग में बैठा हुआ था। उसके बाद वो निकला बाहर, और सीसीटीवी में ये भी क्लियर हुआ है कि 2 घंटे में वो बिल्कुल गाड़ी से एक बार भी नहीं निकला। हाँ, इसको पुलिस इस पूरे मामले को पुलिस टेरर एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रही है। हाँ, 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 और इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को जो है एप्रीहेंड भी किया है, जिनसे पूछताछ कर रही है, क्योंकि जो गाड़ी जो इनिशियल जो गाड़ी थी हाँ, हाँ, वो जो है वो एक नाम जो एक हरियाणा का रहने वाला लड़का था उसके पास से उसके नाम पे थी आमिर। आमिर ने भेजी तारिक को, जो पुलवामा का रहने वाला है, और उसके पास से ही जो उमर नाम का आदमी के पास आई। उमर ही गाड़ी चला रहा था। ये डॉक्टर उमर है। ये पुलवामा का रहने वाला है, डॉक्टर ओके, है पेशे से। ओके, और इस पूरे मामले में आप देखेंगी, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फरीदाबाद पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हुँ, हुँ, जिसमें 2000 किलो से ज्यादा जो एक्सप्लोसिव है वो बरामद जी, किया गया है। जी, जी, तो इनिशियल इंक्वायरी में पता चलता है कि जो डॉक्टर उमर ये जो चला रहा था गाड़ी, हुँ, वो हुँ, इसी ग्रुप का हिस्सा था। ओके, पुलिस ये भी कह रही है, जो सोर्सेज हैं वे ऑथेंटिक नहीं है, कि हो सकता है कि जब उसके लोग पकड़ लिए गए तो उसने हुँ, उसने घबराहट में या ऊपर से उसको कोई डायरेक्शन मिला, उसने अपने आप को गाड़ी को एक्सप्लोसिव है वो उसने डेटोनेट कर लिया। ओह! हुँ, तो हुँ, पुलिस इसे आत्मघाती हमला भी मान करके इन्वेस्टिगेट कर रही है। हुँ, हुँ, अभी सारी बॉडीज की शिनाख्त हो गई है, 2 बॉडीज की शिनाख्त नहीं हुई है। हाँ, हाँ, तो तो वो शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है इस पूरे मामले में। हाँ, अभी हाँ, पुलिस ने कम से कम 12 लोगों को डिटेन किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है, जिसमें जो हाँ, हाँ, जो जिसने कार बेची थी वो भी शामिल है। ब्लास्ट इतनी तेज हुआ कि जो दो करीबन 50 मीटर की दूरी पर ब्लास्ट साइट से बहुत पुराना, सैकड़ों साल पुराना दिगंबर जैन मंदिर है, हाँ, जहाँ से हाँ, चांदनी चौक की शुरुआत होती है। जी, जी, तो उस वहां वहां जो है मांस के टुकड़े तक पहुंच गए थे। इतनी जी, ज्यादा तेज ब्लास्ट की आवाज थी। पूरा ओह! इलाका जो है पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर लिया है। हुँ, हुँ, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एंटी टेरर स्क्वाड, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं पूरा इशू। ये अपडेट है सारा। ओह! ओहो! अच्छा, जो विक्टिम्स की तरफ से जो स्टोरीज़ हैं और जो विटनेसेस हैं, क्या कुछ ऐसा है जो अभी मेन स्ट्रीम में नहीं आया है उनकी तरफ से? नहीं नहीं, अभी कुछ भी नहीं है। विक्टिम्स हाँ, अपने हाँ, जो परिजन हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और उनके आधार कार्ड से, उनके ड्राइविंग लाइसेंस से, उनकी अंगूठियों से हाँ, हाँ, उनको शिनाख्त कर रहे हैं। वहां से जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बता रहे हैं कि बहुत तेज ब्लास्ट हुआ, और जब जाके उन्होंने देखा तो
लाशें पड़ी हुई थी, बिखरी हुई थी सड़क पर। कुछ लोग जल रहे थे, तो 5-6 गाड़ियां जो हैं और एक ई-रिक्शा जो है हाँ, इसमें हाँ। तबाह हो गए हैं, वो जल गए हैं। अच्छा, इज़ देयर एनी कंपैरिज़न कोई पिछले ब्लास्ट में ले को लेकर कोई कंपैरिज़न है क्या इस ब्लास्ट का? अभी चूंकि बहुत इनिशियल फेज है, तो इसे वाइट वाइट कॉलर मॉड्यूल बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो लग रहा है प्राइमरी इंक्वायरी में कि इसमें सब पढ़े लिखे लोग थे, इसमें 2 हाँ, हाँ। डॉक्टर्स थे, हाँ। सब पढ़े लिखे थे। वाइट कॉलर मॉड्यूल है हाँ, जो हाँ। बताया जा रहा है, कि इसमें लखनऊ से भी गिरफ्तारी हुई थी, फरीदाबाद से भी हुई, हुँ, हुँ। कश्मीर से भी हुई। तो ये एक वाइट कॉलर मॉड्यूल है, उसको लेकर के चर्चा हो रहा है, क्योंकि बहुत इनिशियल फेज में इंक्वायरी है, क्योंकि शुरुआत में ये भी हुआ कि सीएनजी ब्लास्ट हुआ है, हुँ, तो हुँ, वो हुँ। भी कहा जा रहा है। तो अभी इट्स ऑल अंडर इन्वेस्टिगेशन। हाँ, आपको लगता है कि कोई एंगल इसमें मिस हो रहा है इन्वेस्टिगेशन साइड से कोई कुछ लैप्स हो रहा है? क्या आपको ऐसा लगता अभी देखिए, अभी हाँ, बहुत इनिशियल है, मैटर हाँ, ऑफ इट इज अ मैटर ऑफ सिक्योरिटी। हुँ, हुँ, So I don't think that we are that capable of commenting on it until हुँ, हुँ, unless Delhi police comes with an official version. हुँ, हुँ, अभी उन्होंने कि ये टेरर है, अटैक है, नहीं है, उस पर कुछ ऑफिशियल कहा नहीं है। जो हाँ, जानकारियां हैं वो सिर्फ हमारे सोर्सेस से हमें मिल रही हैं। जी, जी। जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, साला थैंक डिजिटल से यू, बाय बात बाय करने के बाय। लिए।